अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। सच पर मबनी खबरें आप सच न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सुनते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक मिलती रहें। सबसे पहले बात करेंगे, एक बार फिर हमास के जंगजू में इजाफा हुआ है। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि हिजबुल्लाह लड़ाई के लिए दोबारा सरगर्म, मेटोला की बस्ती को भी खाली करा दिया गया है। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो बताएंगे इस वीलॉग में। आप सब जिस तरीके से जुड़े हैं, सच पर मबनी खबरें सुनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमास ने इसराइल के साथ जंग के आगाज से 10,000 से 15,000 अफराद को भर्ती किया है। 2 दिन कांग्रेसी जराये के मुताबिक, यानी 2 कांग्रेसी जराये के मुताबिक जिन्हें अमरीकी इंटेलिजेंस पर ब्रीफिंग दी गई थी, ये जाहिर करता है कि हमास इसराइल के लिए मुसलसल खतरा बने रह सकते हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस अरसे में तकरीबन इतनी ही तादाद में हमास के जंगजू मारे गए हैं। अमरीकी हुकूमत के ताज़ा तरीन तखमीने पहले रिपोर्ट नहीं किए गए। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग लेने वाले जराए जो बाइडन इंतजामिया के आखिरी हफ्तों में जब मैंने ये बात की थी कि हमास कम होने के बजाय बढ़ेगा, उसकी वजूहात भी मैंने बताई थी। उसकी वजूहात ये है कि आप अगर किसी के शख्स के वालिद को मार लेते हैं, आप किसी की बहन बेटी को मार लेते हैं, आप किसी से माँ का साया छीन लेते हैं, आप किसी के बाप के सर का साया छीन लेते हैं, तो फिर ऐसे शख्स के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। रास्ता एक ही होगा, अगर रास्ता ये होगा कि वो हिजबुल्लाह में, यानी वो चाहे वो हिजबुल्लाह में या हमास में या यमन के साथ शामिल होकर इसराइल के खिलाफ लड़ेगा। और ये बात आज इंटेलिजेंस जराई कहते हैं कि भाई साहब 10 से 15,000 मजीद जंगजू जो है वो हमास में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा लगता है कि हमास मजीद से मजीद मजबूत तर हो रही है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और इसका नुकसान किसको होगा आने वाले दिनों में। यानी एक तरफ तो कोशिश की जा रही है कि इसराइल की जो है, यानी जो मेरे पास खबर आई है, उस दूसरे ने जो टाइम ऑफ इसराइल ने लिखा कि जंग के बाद गजा की हुक्मरानी के बारे में बातचीत अगले मरहले में सबसे मुश्किल मसाइल में से एक है। कुछ इसराइली हुकाम का कहना है कि वो हमास को इख्तिदार में रहने की इजाज़त कबूल नहीं करेंगे। अब तक हमास ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार किया है। नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर माइक वर्ड्स ने एतवार को कहा कि हमास कभी भी गजा पर हुक्मरानी नहीं करेगा। अगर वो मुआहदे से इनकार करती है तो वाशिंगटन इसराइल की हिमायत करेगा। जो कुछ भी हो इसे करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, अमेरिका बहादुर, आपने तो पहले ही जो बाइडन की जो इंतजामिया थे उसने कौन सा सालसी का किरदार अदा किया। आपने भी तो जुल्म ढाए, आपने तो भी ज्यादती की। अगर आप रिजीम चेंज, अगर नई काबीना आती है, नए लोग आते हैं, तो सोच और नजरिया और ख्यालात तो आपके इसराइल के लिए वही हैं जो माजी में रहे हैं। तो भाई आपसे तो कोई गिला नहीं कर रहा अगर आप हमास को ना माने, लेकिन हमास एक हकीकत है जिसको के लिए आपको ये मानना होगा, जिसने नाको चबवाए इसराइल को और तकरीबन 1.5 साल से लड़ने वाली इस जंग में मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इसराइल को सरेंडर करना पड़ा। तो इस हकीकत को आप जुटला नहीं सकते और ये हकीकत है, ये हकीकत को मानना पड़ेगा और आपको जो मुआहदा हुआ है उसके तहत आगे बढ़ना होगा। अगर बीच में से कुछ और होता है तो फिर नुकसान किसका होगा? दोनों ममालिक का होगा। अब आपके सामने एक और चीज़ रख लेते हैं। मैंने आपको मेरे ख्याल में अपने चैनल पे कल ये खबर दी थी कि एक तरफ तो इसराइली दिफाई अफवाज का दावा था कि उसने हिजबुल्लाह के दहशतगर्द कमांडर सेंटर को निशाना बनाया और एक इसराइली कमांडर को ख़त्म कर दिया। लेकिन BBC की एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि मारे गए अफराद में 73 अफराद में से 68 की शनाख्त की गई है और उसके शवाहिद मिल रहे हैं, जिनमें से पता चलता है कि सिर्फ 6 अफराद हिजबुल्लाह के अस्करी विंग से ताल्लुक़ में थे। BBC के तहकीकात में इस बात से भी पता चला कि ये कोई आला ओहदे पर फाइज नहीं थे। BBC ने वर्ल्ड सर्विस ने यह मालूम किया कि बाकी 62 अफराद आम शहरी थे, जिनमें 23 बच्चे शामिल थे। शहीद होने वालों में चंद माह के बच्चे भी शामिल थे, जिसे अपार्टमेंट 2B में रहने वाले नूह कुनबेसी जो है अपार्टमेंट 1C में स्कूल टीचर
उबेर होलाक अपने शोहर और 3 बेटियों के साथ हलाक हो गई थी। 3 मंजिला ऊपर उमल हुकावी अपने शोहर, बच्चों और 2 पोतियों समेत अपने 3 नस्लों के साथ अपनी जान की बाजी हार गई। तो यहाँ पे जो इसराइल का दावा था कि उन्होंने क्या किया है, वो दावा भी हमने आपके सामने रखा और हमने आपको बताया कि हकीकत क्या है। इसीलिए भाई साहब बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, आम शहरी मारे गए। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि कोशिश इसराइल क्या करता है, मुख्तलिफ कैंप्स पे हमला करता है, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे हमला करता है जहां से नुकसान जो है एक आम आदमी का होता है। अब बात करते हैं, अल जजीरा के मुताबिक लिबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने इसराइली अफवाज को वार्निंग दी है कि वो जंगबंदी मुआहदे की शराइत के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्से से मुकम्मल इनखला करें, जबकि इसराइली हुकूमत ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद काफ़ी तेज़ रफ्तार से नहीं हो रहा। इसराइल और ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने नवंबर में फ्रांस और अमेरिका की सालसी से जंगबंदी पर इतफाक किया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा लड़ने वाली लड़ाई का खात्मा हुआ। मुआहदे के तहत इसराइली अफवाज को लिबनान से और हिजबुल्लाह के जंगजुओं को जनूबी लेबनान से 60 दिन की मुद्दत के लिए अंदर इनखला करना था, जो आज रात तक तकमील को पहुंचा है। जबकि लेबनान की जानिब से लेबनानी फौज और यूनिफिल ने मुआहदे के मुताबिक हिजबुल्लाह फौज और यूनिफिल के यानी जो मुआहदा हुआ था उन्होंने जंगजू की जगह ली और इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई। ताहम अगर इसराइली फौज मुआहदे को तस्लीम नहीं करता तो हिजबुल्लाह जंगबंदी जो है नहीं रह सकती है। मामला बड़े ख़तरनाक तरीके से जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने पहले भी धमकी दी थी कि जिस तरीके से ये अंदर की तरफ घुसे चले आ रहे हो, जिस तरीके से हमारे लोगों को किडनैप करें, जितने किसानों को इन्होंने किडनैप किया, तो फिर याद रखिएगा नुकसान वही होगा जो माजी में इसराइली फोर्सेस को हुआ है। हम फिर एक एक को चुन 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 के मारेंगे तो फिर वही कुछ होगा जिसके लिए इसराइल को सरेंडर होना पड़ा। उसकी वजूहात आपके सामने थी कि जिस तरीके से बड़े टारगेट किए जा रहे थे, खासकर इसराइली फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा था, तो इसी वजह से फिर उन्होंने डील के तहत एक मुआहदा किया। अब मामला यह है कि हिजबुल्लाह और इसराइल दोबारा आमने सामने आ सकते हैं और ये लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। दूसरे ने आपको बताते चले कि अमेरिकी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक इसराइल हिजबुल्लाह के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद मेटोला के लोग लड़ाई के दोबारा शुरू होने के खदशा है। इसराइल और लिबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान 2 माह पुरानी जंग की वजह से यह सफ़र महफूज था, लेकिन फिर फौजों को हिदायत दी गई कि वो अपने यूनिट्स के निशानात और बेजेस हटा दे। दोनों फरीक एक दूसरे को मोहतात नज़रों से देख रहे थे। कमांडर ने कहा कि हिजबुल्लाह के जासूस करीबी देहातों में मौजूद थे, जबकि इसराइली ड्रोन ऊपर से निगरानी कर रहा था। दी गार्डियन के मुताबिक शुमाली इसराइल की शहरी अब दोबारा गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 हैं, यानी खौफ का आलम दोबारा शुरू हो चुका है। आपको याद होगा मेटोला और दीगर बस्तियों के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वक्त था कि इसराइली अखबार इसराइल टाइम ने लिखा था कि घूस्ट बन चुकी हैं ये वादियाँ, ये बस्तियाँ, ये कूचे गलियाँ जो हैं भूत बंगले की तरह जो है नज़र आती है, जहाँ पे आपको भेड़िए, कुत्ते, तरह तरह के जानवर आपको नज़र आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है वहाँ पर। सूरत हाल एक बार फिर ख़राब होती नज़र आ रही है और ये ऐसा लगता है भाई साहब के मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, और ख़राब अगर होंगे तो फिर इसका नुकसान दोनों तरफ शहरियों को होगा। अब अगर आप देखें तो मेटोला के लोग कुछ जब आबादकारी के जो लोग थे जो वापस आए मेटोला में, उन्होंने दोबारा आबादकारी शुरू की, तो अब ऐसा लगता है कि मेटोला के लोगों में खौफ पाया जा रहा है, और खौफ इतना ज़्यादा है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग दोबारा वापसी का रुख कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या हिजबुल्लाह और इसराइल की मुठभेड़ दोबारा होती है या नहीं होती। जो कुछ होगा हम आपके सामने रखें। अब तक के लिए इतनी, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।